आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, जैसा कि मैं हर दिन दावा प्रस्तुत करता हूं, कितना खरे उतरता हूं ये तो आकलन आप करते होंगे कि हर दिन नया हो, कुछ अलग हो। और आज 8वें दिन जो कि टाइटल हमारी श्रृंखला चल रही है अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सजगता के साथ कैसे खुद में बदलाव लाया जाए। यह बदलाव हमारे विचारों के द्वारा भी होना चाहिए, शारीरिक गतिविधि के द्वारा भी होना चाहिए। हम लोगों ने सुना है कि कई कंपनियां आज खाक छान रही हैं जो कि पिछले 20 साल 10 साल पहले नंबर 1 पर होती थी, यानी उन्होंने बदलाव नहीं किया। और इसी बदलाव को सम्मान देते हुए हम आज कुछ नया सीखने जा रहे हैं, और यह सीखने जा रहे हैं अपने साधकों के मांग पर। तो आइए हम सीधा उस विषय पर आते हैं। और जीवन को बेहतर बनाने के लिए आदरणीय साधक गण एवं स्वास्थ्य प्रेमियों और जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हमारे प्यारे साथियों एवं दर्शकों, अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन की इस प्रेरणादायक यात्रा के 8वें दिवस में आप सभी को नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट की ओर से हार्दिक स्वागत है। पिछले 7 दिनों में हमने अपने शरीर, श्वास, मन और चेतना के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास किया। हमने जाना कि योग केवल कुछ आसनों का अभ्यास मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को संतुलित, ऊर्जावान और सार्थक बनाने की एक समग्र जीवन पद्धति यानी होलिस्टिक लाइफस्टाइल सिस्टम है। और आज के इस विशेष सत्र में हम एक ऐसे अभ्यास को समझने जा रहे हैं जो आधुनिक जीवन की ऊर्जा, आनंद और सक्रियता को योग की समग्रता के साथ जोड़ता है। और यह अभ्यास है जुम्बा डांस एक्सरसाइज, जिसका डिमांड आप सबों ने बहुत पहले से कर रखा था। और पहली दृष्टि में आपको ऐसा लगेगा यह एक नृत्य जैसा है, लेकिन वास्तव में जानते हैं यह एक अत्यंत प्रभावी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस एक्सरसाइज है जो हमारे शरीर, मन और भावनाओं तीनों को सक्रिय करता है। और इस विधा को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है प्रसिद्ध फिटनेस ट्रेनर बीटो पेरेज को, जिन्होंने संगीत और शारीरिक गतिविधि को एक ऐसे रूप में संयोजित किया कि व्यायाम एक उत्सव बन गया। साथियों, आज का युग बड़ी तेजी से भाग रहा, प्रतिस्पर्धा और मानसिक दबाव का युग है। हमारे दिन का बड़ा हिस्सा कुर्सी पर बैठकर काम करते हुए गुजरता है, और धीरे धीरे यह जीवन शैली शरीर को निष्क्रिय और मन को तनावग्रस्त बना देती है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक जीवन शैली रोग जैसे मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और डिप्रेशन तेजी से बढ़ रहे हैं। और यही वह स्थिति है जहां हमें जागरूकता, अवेयरनेस से आगे बढ़कर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन की ओर कदम बढ़ाना होता है। योग हमें सिखाता है कि शरीर और मन का संतुलन ही सच्चे स्वास्थ्य का आधार है। लेकिन यह संतुलन केवल ध्यान या एवं आसनों से ही नहीं, बल्कि ऊर्जा, आनंद और गतिशीलता, मूवमेंट एंड जॉय से भी आता है। जब शरीर ताल और लय में गतिमान होता है ना, जब मन संगीत के साथ बहता है ना, तब ऊर्जा का प्रवाह पूरे अस्तित्व में महसूस होता है। यहीं पर जुम्बा का महत्व सामने आता है। जुम्बा केवल एक व्यायाम नहीं है, यह एक ऊर्जावान अनुभव, एनर्जेटिक एक्सपीरियंस है। इसमें संगीत की लय, शरीर की गति और मन की प्रसन्नता का अद्भुत संगम होता है। जब हम जुम्बा करते हैं ना साथियों, तो हमें यह महसूस नहीं होता कि हम व्यायाम कर रहे हैं। हमें लगता है हम तो आनंद में डूबे हैं। और यही इस अभ्यास की सबसे बड़ी शक्ति है। विज्ञान हमें बताता है कि जब हम लयबद्ध गति से शरीर को चलाते हैं, तब हमारे शरीर में इंडोर्फिन और सीरोटोनिन जैसे सकारात्मक हार्मोन का स्राव होता है। और ये हार्मोन हमारे मन को प्रसन्न, शांत और संतुलित बनाते हैं।
और यही कारण है कि आज दुनिया भर में लाखों लोग जुम्बा को केवल फिटनेस के लिए नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल वेल बीइंग्स और भावनात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंस के लिए भी अपनाते हैं। साथियों, हमारे इस अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं होता बल्कि अपने जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। यदि योग हमें अंतर्मुखी शांति, इनर पीस देता है तो जुम्बा हमें बाहरी ऊर्जा, आउटर एनर्जी प्रदान करता है। यदि योग हमें संतुलन, बैलेंस सिखाता है तो जुम्बा हमें उत्साह, इंथुजियाज्म सिखाता है। यदि योग हमें स्थिरता, स्टिलनेस देता है तो जुम्बा हमें गतिशीलता, डायनामिक मूवमेंट प्रदान करता है। और इन दोनों का संतुलित संयोजन ही वास्तव में समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ का मार्ग प्रशस्त करता है। और आज के सत्र में हम केवल यह नहीं समझेंगे कि जुम्बा क्या है, बल्कि यह भी समझेंगे कि इसे यौगिक जीवन शैली के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। हम यह भी जानेंगे कि जुम्बा हमारे हृदय और फेफड़े को कैसे मजबूत बनाता है, यह शरीर को ऊर्जा कैसे बढ़ाता है, यह मानसिक तनाव को कैसे कम करता है और कैसे यह हमारे भीतर आनंद और आत्मविश्वास की नई लहर पैदा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का सत्र हमें यह सिखाएगा कि स्वास्थ्य केवल एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक उत्सव है। जब हम शरीर को आनंद के साथ गतिमान रखते हैं, जब हम संगीत के साथ अपने अस्तित्व को महसूस करते हैं, तब जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रहता बल्कि एक उत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ बन जाता है। तो आइए आज के इस 8वें दिन हम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को जागृत करें, अपने शरीर को लय में चलने दें और अपने मन को आनंद से भर दें। आज का सत्र हमें यह याद दिलाएगा कि स्वास्थ्य केवल अनुशासन का परिणाम नहीं है बल्कि आनंद की अभिव्यक्ति भी है। आज साथियों, हम सब जुम्बा सीखेंगे। वर्तमान समय में हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, अत्यधिक बैठकर हम काम करने की आदत जिसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल कहते हैं, मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस और शारीरिक गतिविधियों की कमी, फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण हमारे अनेक जीवन शैली संबंधी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसा कि आप अनुभव कर ही रहे होंगे अपने आसपास। और इनमें प्रमुख रूप से मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, डिप्रेशन शामिल हैं। और इन समस्याओं के समाधान के लिए नियमित शारीरिक व्यायाम, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज अत्यंत आवश्यक माना जाता है। और परंपरागत व्यायाम जैसे दौड़ना, जिम में वेट ट्रेनिंग करना या ट्रेडमिल पर चलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, परंतु कई लोगों को ये व्यायाम एक रस, मोनोटोनस और उबाऊ लगते हैं। और इसी समस्या के समाधान के रूप में आधुनिक फिटनेस विज्ञान ने डांस आधारित व्यायाम प्रणाली, डांस बेस्ड फिटनेस सिस्टम विकसित की है। और इनमें सबसे लोकप्रिय और प्रभावी प्रणाली है जुम्बा फिटनेस प्रोग्राम। जुम्बा जानते हैं, एक ऐसा व्यायाम है जिसमें नृत्य, डांस, संगीत, म्यूजिक और एरोबिक एक्सरसाइज तीनों का संयोजन होता है। और इस व्यायाम का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति आनंद लेते हुए अपने शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए। जुम्बा को 1990 के दशक में कोलंबियाई फिटनेस ट्रेनर बीटो पेरेज द्वारा विकसित किया गया था। आज यह व्यायाम दुनिया के 180 से भी अधिक देशों में लाखों लोगों द्वारा किया जाता है और इसे एक पूर्ण शारीरिक व्यायाम, टोटल बॉडी वर्कआउट माना जाता है। अगर मैं जुम्बा के इतिहास की बात करूं तो जुम्बा का विकास जानते हैं एक रोचक घटना से जुड़ा हुआ है। जिनकी मैं बात कर रहा हूं, कोलंबिया के प्रसिद्ध फिटनेस प्रशिक्षक बीटो पेरेज एक दिन अपनी एरोबिक क्लास लेने के लिए गए, लेकिन वे अपनी पारंपरिक एरोबिक म्यूजिक टेप लाना भूल गए। उनके पास केवल लैटिन संगीत की टेप थी जिसमें साल्सा, मेरेंग्यू और कुम्बिया जैसी धुनें थी। उन्होंने उसी संगीत पर डांस स्टेप बनाकर क्लास को कराया और आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभागियों को यह शैली अत्यंत पसंद आई। उन्हें यह व्यायाम एक डांस पार्टी जैसा लगा, लेकिन साथ ही उन्हें
बहुत अच्छा शारीरिक व्यायाम भी मिला। इसके बाद इस पद्धति को व्यवस्थित रूप दिया गया और इसका नाम रखा गया जुम्बा फिटनेस। और आज यह एक वैश्विक फिटनेस आंदोलन ग्लोबल फिटनेस मूवमेंट बन चुका है। और साइंटिफिक बेसिस ऑफ जुम्बा एक्सरसाइज जानते हैं, यह केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि एक व्यायाम विज्ञान, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है और खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स साइंस के सिद्धांतों पर आधारित है। हम सब कर रहे हैं एरोबिक एक्सरसाइज, वार्म अप के दौरान करते हैं और जुम्बा मुख्य रूप से एक एरोबिक एक्सरसाइज है। और एरोबिक व्यायाम क्या होता है जानते हैं? जिसमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करना पड़ता है, यानी कि खपत करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में हृदय गति बढ़ती है, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाते हैं, श्वसन दर बढ़ती है, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट होते हैं और मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारे शरीर की हृदय एवं फेफड़ों की क्षमता, कार्डियो रिस्पिरेटरी फिटनेस में वृद्धि होती है। और कैलोरी खर्च जानते हैं, जुम्बा एक अत्यंत प्रभावी कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइज है। एक सामान्य 60 मिनट की जुम्बा क्लास में लगभग अगर 40 से 60 मिनट आप करते हैं तो 400 to 700 कैलोरी तक खर्च हो सकती है। और यह शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद करता है और मोटापा को नियंत्रित करने में सहायक होता है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, जो हृदय स्वास्थ्य है, नियमित जुम्बा करने से हमारे हृदय की कार्य क्षमता भी बढ़ती है, रक्त संचार बेहतर होता है, रक्त वाहिकाएं अधिक लचीली बनती है। इससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा घट जाता है। अगर मैं बात करूं कि जुम्बा सेशन अगर है तो कैसा होना चाहिए, तो एक जुम्बा सेशन लगभग 45 to 60 मिनट्स का होता है साथियों। और इसमें अलग अलग कई चरण शामिल होते हैं। जैसे पहला तो वार्म अप फेज होते हैं। इस चरण का उद्देश्य हमारे शरीर को व्यायाम के लिए तैयार करना होता है। इसमें शामिल होते हैं हल्के डांस स्टेप, हाथ और कंधों की गति, शरीर को लचीला बनाने वाले मूवमेंट जो हर दिन हम लोग कर ही रहे हैं। और मेन डांस जो वर्कआउट है, यह जुम्बा का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें विभिन्न नृत्य शैलियों के स्टेप शामिल होते हैं, जैसे साल्सा, मेरेंगियो, रिगेटोन, कुम्बिया, हिप हॉप। ये मूवमेंट हमारे शरीर के लगभग सभी प्रमुख मांसपेशियों समूहों को सक्रिय करते हैं। और इसमें इंटरवल ट्रेनिंग भी होता है। जुम्बा में उच्च तीव्रता और मध्यम तीव्रता वाले मूवमेंट का मिश्रण होता है, जिससे सहनशक्ति, स्टेमिना बढ़ती है, फैट बर्निंग बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है और कूलिंग डाउन फेज भी होता है। अंत में शरीर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए हल्के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किए जाते हैं। और जुम्बा के शारीरिक लाभ जानते हैं, ये हमारे हृदय और फेफड़ों की क्षमता में सुधार लाता है। अगर नियमित रूप से किया जाए तो हृदय मजबूत होता है और रक्त परिसंचरण बेहतर होता है। हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के जोखिम को भी कम करता है। यह हमारे वेट मैनेजमेंट में भी काम आता है। अतिरिक्त चर्बी को कम करने में बहुत प्रभावी है जुम्बा डांस। और इसके कारण मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, कैलोरी अधिक खर्च होती है, शरीर का संतुलन सुधरता है और हमारे मांसपेशियों की मजबूती आती है। जुम्बा में हमारे शरीर के अनेक मांसपेशी समूह सक्रिय होते हैं, चाहे वो पैर की मांसपेशी हो, पेट की मांसपेशियां हो, कमर की मांसपेशियां हो, हाथ और कंधे, जिससे हमारे शरीर का मसल टोनिंग बेहतर होता है। इससे हमें लचीलापन और संतुलन भी मिलता है। डांस मूवमेंट के कारण हमारे शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है और यह हमारे मेंटल और इमोशनल बेनिफिट भी देता है, जिसके वजह से तनाव में कमी होती है। क्योंकि जुम्बा करते समय हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन स्राव होता है, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है और यह तनाव और चिंता को कम करता है। सकारात्मक मानसिकता हो जाती है। संगीत और नृत्य के कारण हर व्यक्ति के मन में उत्साह और आनंद की भावना उत्पन्न होती है, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।
इससे हमारे अवसाद, डिप्रेशन में भी कमी होती है। नियमित व्यायाम से डिप्रेशन के लक्षण कम हो जाते हैं। और जानते हैं इसके सोशल बेनिफिट भी हैं, क्योंकि जुम्बा सामान्यतः ग्रुप में ही तो किया जाएगा, हम लोग जो भी करेंगे। इससे हमारी सामाजिक संपर्क भी बढ़ता है, समूह प्रेरणा जो ग्रुप मोटिवेशन मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर मैं जुम्बा के विभिन्न प्रकार की बात करूं तो जुम्बा फिटनेस सामान्य और सबसे लोकप्रिय जुम्बा प्रोग्राम है जो आज हम लोग करेंगे। इसी में जुम्बा गोल्ड होता है जो वरिष्ठ नागरिकों और शुरुआती बिगिनर्स के लिए होते हैं, और होते हैं जुम्बा टोनिंग जिसमें मांसपेशियों को मजबूती के लिए किया जाता है। एक्वा जुम्बा होता है जो पानी में किए जाने वाले जुम्बा, जैसे स्विमिंग पूल में जाके या कोई छोटे मोटे नदी में कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग बाई जुम्बा होता है जहां हाई इंटेंसिटी वाले व्यायाम होते हैं। तो ये 5 प्रकार के जुम्बा फिटनेस होते हैं। यहाँ कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा सावधानियां भी हैं कि जुम्बा करते समय हमें उचित जूते पहनना चाहिए, स्पोर्ट्स शू हाई कुशन वाला, और शरीर को हाइड्रेट रखना होता है क्योंकि बहुत पसीना चलेगा। पानी पीते रहना है, पहले से भी बहुत पीना है, बाद में भी बहुत पीना है। और अगर अत्यधिक थकान हो जाए तो आराम करना है, ऐसा नहीं जबरदस्ती। और चिकित्सीय समस्या कोई है, कोई मेडिकल कंडीशन है कि यहाँ दर्द वहाँ दर्द ये वो, तो डॉक्टर से सलाह लेके ही करें। और जुम्बा और योग का संबंध जानते हैं, दोनों स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लेकिन उनका उद्देश्य थोड़ा अलग होता है। अगर प्रकृति की बात करूं तो जुम्बा डांस आधारित है, जबकि योग मन शरीर आधारित है। तीव्रता तो जुम्बा में मध्यम से उच्च होता है और योग में हल्की से मध्यम होता है। और लक्ष्य उद्देश्य की बात करूं तो जुम्बा फिटनेस के लिए किया जाता है, जबकि योग संतुलन और शांति के लिए किया जाता है। दोनों का संयोजन हमें समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ प्रदान कर सकता है। और जीवन शैली रोगों की रोकथाम में भी जुम्बा बड़े ही मददगार है, चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो, मोटापा हो, हाई ब्लड प्रेशर हो। इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण प्रिवेंटिव हेल्थ स्ट्रेटजी भी है। और जुम्बा केवल एक नृत्य नहीं बल्कि एक संपूर्ण फिटनेस प्रणाली है जो हमारे शरीर, मन और भावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह व्यायाम, संगीत, नृत्य और एरोबिक गतिविधियों का अनूठा संयोजन है जो लोगों को आनंद के स्वास्थ्य रहने का अवसर देता है। नियमित जुम्बा अभ्यास से हमारे हृदय स्वास्थ्य बेहतर होते हैं, वजन नियंत्रित रहता है, मानसिक तनाव कम होता है, जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। और आज के समय में जब जीवन शैली संबंधी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं, जुम्बा एक सरल, प्रभावी और आनंददायक समाधान के रूप में सामने आया है। आज के इस सत्र में हम सब पीछे मुड़कर देखेंगे अंत में, तो हमें यह अनुभव होता है कि स्वास्थ्य की यात्रा केवल शरीर की मजबूत बनाने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें स्वयं से जोड़ती है, हमें जीवन की ऊर्जा से जोड़ती है। आज हमने जाना कि जुम्बा केवल नृत्य नहीं है, यह जीवन की लय, रिदम ऑफ लाइफ को महसूस करने का एक माध्यम है। जब हम संगीत के साथ शरीर को गतिमान करते हैं तब केवल मांसपेशियां ही सक्रिय नहीं होती बल्कि हमारी भावनाएं भी मुक्त होती हैं, हमारा मन हल्का होता है और हमारे भीतर छिपी हुई सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है। और आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि नियमित शारीरिक गतिविधि हमारे शरीर को अनेक रोगों से बचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जुम्बा जैसे ऊर्जावान अभ्यास हमारे हृदय को मजबूत बनाते हैं, रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं और जीवन शैली संबंधी रोगों जैसे मोटापा आदि को कम करते हैं। लेकिन साथियों, आज के सत्र का सबसे बड़ा संदेश केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। इस सत्र का सबसे बड़ा संदेश है जीवन को आनंद के साथ जीना। योग हमें सिखाता है कि शरीर और मन का संतुलन ही सच्चे स्वास्थ्य का आधार है। जब हम योग की शांति को जुम्बा की ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं ना, तब हमारे जीवन में एक अद्भुत संतुलन उत्पन्न होता है। और यह संतुलन हमें बताता है कि जीवन में कभी हमें स्थिरता, स्टिलनेस की आवश्यकता होती है और कभी हमें गतिशीलता, मूवमेंट, कभी हमें ध्यान की गहराई में उतरना होता है और कभी हमें संगीत की लय में स्वयं को मुक्त करना होता है।
यही संतुलन ही वास्तविक योग यूनियन है। अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन की इस यात्रा में आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि परिवर्तन केवल ज्ञान से नहीं आता, परिवर्तन तब आता है जब हम ज्ञान को जीवन में उतारते हैं। यदि हम प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए भी शरीर को सक्रिय रखते हैं, यदि हम अपने जीवन में आनंद और ऊर्जा के लिए स्थान बनाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन बदलने लगता है। और स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं है, स्वास्थ्य तो वह स्थिति है जिसमें हमारे शरीर ऊर्जावान हो, मन शांत हो और जीवन के प्रति उत्साह बना रहे। इसलिए आज का यह सत्र केवल एक अभ्यास का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। आज के बाद जब भी आप संगीत सुने ना, जब भी आपका मन नृत्य करने को कहे, तो अपने शरीर को रोकिए मत, उसे स्वतंत्र रूप से चलने दीजिए, क्योंकि जब शरीर स्वतंत्रता से गतिमान होता है ना, तब मन भी स्वतंत्र हो जाता है। और जब मन स्वतंत्र हो जाता है, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। हमारी यह यात्रा यही समाप्त होने वाली नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है। आज तो आने वाले सत्रों में हम स्वास्थ्य, योग और जीवन को और भी गहरे आयामों को समझेंगे। लेकिन आज के लिए केवल एक संकल्प लेके जाइए, हम अपने शरीर को सक्रिय रखेंगे, अपने मन को प्रसन्न रखेंगे और अपने जीवन को ऊर्जा से भरपूर बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ आज के डे 8 अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन योगा सेशन हम अब प्रारंभ करेंगे डांस से। आप सभी स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें और जीवन की सुंदर यात्रा को आनंद के साथ जीते रहें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आज के इस जुम्बा फिटनेस के दौरान हम अपने राइट माइंडसेट इस्तेमाल करेंगे, सही मानसिकता से शुरुआत करेंगे। डांस सीखने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम यही होता है, मानसिकता। हमें यह सोचना है कि डांस परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, आनंद लेना जरूरी है। शुरुआत में गलतियां होना बिल्कुल सामान्य है। अपने आप को दूसरे से तुलना करने की बजाय अपनी प्रगति पर हमें ध्यान देना है। जब मन खुला और सकारात्मक होता है ना, तब सीखना बहुत आसान हो जाता है। और हमें बिल्कुल बेसिक स्टेप, सरल स्टेप से शुरू करना है। शुरुआत में जटिल स्टेप सीखने की कोशिश हमें नहीं करना है, पहले बेसिक डांस स्टेप सीखना है। धीरे धीरे शरीर को संगीत की लय के साथ चलाना सीखना है और छोटे छोटे मूवमेंट से शुरुआत करना है, जैसे साइड स्टेप, आगे पीछे स्टेप, हल्का बॉडी मूवमेंट। और धीरे धीरे जब आत्मविश्वास बढ़ेगा, तब आप जटिल स्टेप्स भी सीख पाएंगे। और ग्रेजुअल प्रोग्रेशन चाहिए, धीरे धीरे गति बढ़ाना है। कई लोग शुरुआत में ही तेज गति से डांस करने की कोशिश करते हैं, जिससे थकान या चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पहले धीमी गति, स्लो रिदम पर अभ्यास करें। शरीर की क्षमता के अनुसार गति बढ़ाएं। थकान होने पर विश्राम लें और वार्म अप जरूर हमें करना होता है। डांस शुरू करने से पहले मांसपेशियों को तैयार करता है, चोट के जोखिम को कम करता है, शरीर को लचीला बनाता है। जैसे हम कर ही रहे हैं, गर्दन घुमाना, कंधे घुमाना, हल्के स्ट्रेचिंग। खासकर वार्म अप वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो बहुत जरूरी चाहिए। और सही जूता, जो आरामदायक कपड़े पहनना है हमें, और संगीत को महसूस करना, फील द म्यूजिक। डांस केवल शरीर की गतिविधि नहीं है, बल्कि यह संगीत और भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। डांस सीखने के लिए पहले संगीत को ध्यान से सुनिए, उसकी लय जो रिदम है उसको महसूस कीजिए, उसी लय के साथ शरीर को चलाइए। जब आप संगीत को महसूस करते हैं, तब डांस स्वाभाविक रूप से आने लगता है। और निरंतरता जो है, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। डांस सीखने में नियमित अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन आप 5 मिनट कर लीजिए, घर में 15 मिनट, 20 मिनट, जितना सप्ताह में 2-3 बार कर लीजिए। धीरे धीरे अभ्यास की अवधि बढ़ा सकते हैं और नियमित अभ्यास से आपका आत्मविश्वास और शरीर का संतुलन दोनों बढ़ेगा। और आप मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर कर सकते हैं। इससे आपको अपनी गलती आसानी से दिखाई देती है, बॉडी पोस्चर सुधरता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और यह तरीका खासकर शुरुआती लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अपने शरीर की सीमाओं का भी हमें सम्मान करना होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है। खासकर वरिष्ठ नागरिकों को बहुत तेज या जटिल मूवमेंट से बचना चाहिए। घुटनों और कमर पर अधिक दबाव नहीं डालना है, धीरे धीरे अभ्यास करना। अगर किसी को अर्थराइटिस, उच्च रक्तचाप या हृदय रोग है, तो डॉक्टर की सलाह लेना उचित होता है। हम ग्रुप डांसिंग करते हैं,
समूह में डांस करने से कई लाभ होते हैं, जैसे अधिक प्रेरणा मिलती है, सीखना आसान हो जाता है, सामाजिक संपर्क बढ़ता है। तो समूह में डांस करने से आत्मविश्वास और आनंद दोनों बढ़ते हैं। खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डांस सीखते समय हल्के और धीमे स्टेप्स चुनिए। संतुलन बनाए रखने के लिए कुर्सी या दीवार का भी सहारा ले सकते हैं और अधिक थकान होने पर तुरंत विश्राम कर लें। पर्याप्त पानी पिएं। धीमी गति से किया गया डांस भी शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। डांस को आनंद के रूप में अपनाना है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डांस को प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के रूप में नहीं बल्कि आनंद जॉय के रूप में अपनाएं। जब हम आनंद के साथ नृत्य करते हैं ना तो तनाव कम होता है, मन प्रसन्न होता है, शरीर और अधिक सक्रिय बनता है। डांस सीखना किसी भी उम्र में संभव है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो शरीर, मन और भावनाओं तीनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। शुरुआती लोगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यदि सही तरीके, धैर्य और नियमित अभ्यास के साथ डांस सीखा जाए तो यह न केवल फिटनेस को बेहतर बनाता है बल्कि हमारे जीवन में उत्साह और आनंद भी भर देता है। डांस हमें यह सिखाता है कि स्वास्थ्य केवल अनुशासन का परिणाम नहीं बल्कि यह ऊर्जा, लय और आनंद की अभिव्यक्ति भी है। तो आइए अब हम डांस करते हैं। आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, हाँ, म्यूजिक भी डालता हूँ। तो ये था हमारा नन म्यूजिक ऑडियो वर्सन और अब आते हैं जुम्बा के धमाकेदार सेशन में। तो आइए।